अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। ये अपने पास टोयोटा कोरोला 2008 मॉडल है, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी है ना, कुछ देर चलती है उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। अभी गाड़ी अपने आप ऑफ हो गया है। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसको। देखिए गाड़ी अभी स्टार्ट होके और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। कभी कभी है ना, मतलब 3-4 मिनट भी स्टार्ट रहता है, फिर धीरे धीरे है ना वो मतलब मिस फायर के जैसा होता है और फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही ऑफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी कोड नॉर्मल है, इसको मैं क्लियर करके फिर से चेक करता हूँ। और कोड चेक करने पे है ना, अभी देख सकते हैं ABCD इसका प्राइमरी कोड है। इग्निशन कोयल का कोड पूरा आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं P0351 इग्निशन कोयल ए प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट का आ रहा है। फिर P0352 इग्निशन कोयल बी प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट, और P0353 इग्निशन कोयल सी प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट का आ रहा है। और P0354 इग्निशन कोयल डी प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट का आ रहा है। पेंडिंग करेंट और हिस्ट्री तीनों में आ रहा है, ठीक है ना। इसको क्लियर करेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। ये मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, देख रहे हैं। अभी क्लियर करने पे क्लियर हो जाएगा। फिर से चेक करेंगे तो ये कोड अभी बताएगा नहीं, देख रहे हैं। अभी कोड यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है, ठीक है ना। कैसे अभी ठंडी गाड़ी अगर छोड़ देंगे ना कुछ देर तक, तो मतलब स्टार्ट होएगा 3-4 मिनट के लिए। फिर उसके बाद है ना एक एक कोड आएगा ABC, एक एक करके है ना कोयल बंद होना स्टार्ट हो जाता है। अभी तो मतलब जैसे स्टार्ट करो सही बंद हो जाता है। जैसे अभी थोड़ा देर गर्म हो गया ना गाड़ी, इसकी वजह से। और कोड चेक करने पे सेम पूरा कोड आ रहा है, ठीक है ना। ये इसका प्रॉब्लम है। तो इसका प्रॉब्लम ज़्यादा करके होएगा ना, या तो कोई कोयल शॉर्ट होएगा तो इसका पूरा का पूरा कोड आ जाएगा कोयल का, ठीक है ना। कोई कोयल शॉर्ट होने से कंप्यूटर भी शॉर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, 4 का 4 कोयल है वो पूरा चेंज करके फिर से स्टार्ट करके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं अभी इसमें 4 कोयल है ना वो नया लगा के फिर से स्टार्ट करके चेक करेंगे कि अपना जो कोड है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या है कि कोई भी एक कोयल शॉर्ट होएगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। तो कभी कभी 4 कोयल चेंज करने से भी ठीक हो जाता है, या तो कहीं से वायरिंग भी शॉर्ट होएगा तो भी ये प्रॉब्लम आता है, ठीक। तो पहले मैं इसका जो है ना कोयल चेंज करेंगे, कोयल चेंज करके फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसका मैंने 4 कोयल नया डाला है, देख सकते हैं यहाँ पे 4 का 4 कोयल नया डाला है। इसका पुराना कोयल यहाँ पे मैंने रख दिया हूँ, ठीक है। अब फिर से इसको स्टार्ट करके ना चेक करेंगे। इसका वायरिंग का भी हालत है ना, मतलब ख़राब है। आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग, देख सकते हैं इसकी वायरिंग भी है ना वो उतना अच्छा नहीं है। तो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ स्टार्ट करके, जो अपना कोड है वो क्लियर हुआ कि नहीं है। फिर उसके बाद इसका जो है ना करंट भी चेक करेंगे। अगर ओके हो गया तो ठीक है। इसका कोयल मैंने चेंज कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ से मैं कोड को क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोड नॉर्मल आ रहा है। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, देख रहे हैं अभी भी इसका कोड जो है वो नॉर्मल आ रहा है DTC। तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, अभी भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है, तो फिर से इसका DTC चेक कर लेता हूँ मैं। इसका DTC चेक करने से फिर भी वो सेमी कोड बता रहा है, ठीक है ना। सेमी कोड है, मतलब इसका कोयल जो है वो कोयल शॉर्ट होने की वजह से होता है। इसका कंप्यूटर शॉर्ट हो गया। तो इसका है ना मैं करंट चेक कर लूँगा कि कौन सा करंट इसमें आ रहा नहीं आ रहा है। क्योंकि एक में इसका 12 वोल्ट आना चाहिए था, और एक 5 वोल्ट आना चाहिए, और एक इसका ग्राउंड आएगा, और एक इसका सिग्नल आएगा। जो सिग्नल आएगा तो फिर वो कोयल इसका जो है वो काम करेगा। जो 5 वोल्टेज है, 12 वोल्टेज है, वो इग्निशन स्विच ऑन करने पर वो रहना चाहिए, और ग्राउंड वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं इसका करंट चेक कर लेता हूँ। इग्निशन स्विच ऑन रखना है, ठीक है। मैं इसको ऑन रखा हूँ, चलते हैं, ठीक है। तो इसका करंट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अर्थ में लगा रखा हूँ इसको। तो पहले इसका पहला वाला में वो 12 वोल्ट आना चाहिए था, वो 12 वोल्ट प्ले कंफर्म कर लेता हूँ। देखते हैं 12 वोल्ट इसमें वो बराबर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो 5 वोल्टेज आना चाहिए, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा करके ये 5 वोल्ट वाला ही शॉर्ट होता है। देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्टेज इसमें नहीं आ रहा है, देख रहे 5 वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रहा है। और ये लास्ट वाला है तो ये सिग्नल का है। तो इसमें क्या है कि वो हम बोलेगा, ठीक है ना। इसका रजिस्टेंस पास होएगा तो इसमें लगा के रखा हूँ। इसमें भी अभी कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। मतलब इसमें सिग्नल का भी लाइन में अभी कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। पर अपना जो मेन है वो क्या है कि 5 वोल्टेज आना चाहिए। वो 5 वोल्टेज अभी शो नहीं कर रहा है, तो इस पर ही हम लोग पहले काम करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं इसमें 5 वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो 5 वोल्टेज नहीं आने का वजह है ना, इसका कंप्यूटर जो वो शॉर्टेज हो गया है, ठीक है ना। या तो वायरिंग की वजह से होगा, या तो इसका कोई कोयल है ना शॉर्ट हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। सिर्फ इसमें 12 वोल्ट शो कर रहा है,
ठीक है। 5 वोल्टेज जो शो करना चाहिए था वो शो नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है ना। तो वही मैं इसका है ना कंप्यूटर चेक कर लेता हूँ पहले, क्यों कंप्यूटर में इसका 12 वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वो भी चेक कर लेता हूँ एक बार। इसका कंप्यूटर खोलते फिर चेक करता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसका ये वाला आप रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, SMD रेजिस्टेंस, इसका 391 इसमें नंबर लिखा हुआ है 391। तो ये क्या है ना कि 390 इसका ओहम आएगा इसमें, ठीक है ना। इसको आप चेक करेंगे ना दोनों पॉइंट पे, तो इसका 390 ओहम इसमें शो करना चाहिए इसको मीटर में, ठीक है ना। अगर उतना ओहम आ रहा है तो ठीक है, या तो उसके ऊपर नीचे आएगा तो फिर ये वाला ये ख़राब है, फिर ये शॉर्टेज है, ठीक है ना। ऐसे आप चेक कर सकते हैं 5 वोल्टेज किधर से आ रहा है, इसे यहाँ तक कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा, वो आप चेक कर लेना, क्योंकि मुझे पता है, मैं इसको चेक किया हूँ पहले, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताएंगे ना कि पिन कहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे मेरा दूसरा वीडियो में देखिएगा, उसमें मैं डिटेल से बताया हूँ कैसे चेक करने का है, ठीक है। तो ये वाला मैं ना आपको रेजिस्टेंस भी चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसमें कितना ओहम बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये अगर शॉर्ट होएगा तो 5 वोल्टेज इसमें किसी में नहीं देगा वो, और सिग्नल जो कोयल का लाइन आएगा, तो उसके का भी दिखाता हूँ मैं आपको। जो सिग्नल कोयल का लाइन आता है ना, किधर गया सिग्नल कैसे ABC या कोई एक का आएगा, तो फिर आपको है ना यहाँ पे दिख रहा होगा 4, ठीक है ना। 101 है, 101 नंबर का जो है 101 का है, ये 4 इसका कोयल का हो गया। सिंगल जो जिसमें सिग्नल भेजता है कंप्यूटर से, इसका इग्निशन कोयल ऑन करने के लिए इसे वो फायर होएगा ना, तो इसका वो सिग्नल जाएगा, ठीक है ना। सिग्नल का ये 4 अलग अलग से दिया हुआ है इसका रजिस्टर्स। और 5 वाट के लिए 5 वाट के लिए ये वाला है, ठीक है ना, 391 वाला देख सकते हैं यहाँ पे 391 वाला है। मैं भी इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पिन पे लगा कर रखा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे माइनस प्लस, और यहाँ मैं ऑटो पे शो करके रखा हूँ, ठीक है ना। तो देख रहे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, देख रहे कुछ भी रेटिंग नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पे मैं बराबर लगा कर रखा हूँ, फिर भी इसका जो है वो रीडिंग नहीं आ रहा है, देख रहे। अभी मैं दूसरा भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे और भी सारा है, इसमें भी आपको रीडिंग चेक करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे दूसरा में लगा कर रखा हूँ 103 में 103 में लगा कर रखा हूँ, ठीक है ना। इसका भी रीडिंग आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट है। इसका रीडिंग देख सकते हैं, वो हिल गया है थोड़ा सा, 1 मिनट है, ठीक है। तो इसका 9.89 के ओहम आ रहा है, ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा रखा हूँ, ठीक है। तो इसमें के ओहम शो कर रहा है, और ये 391 वाला है, इसमें कुछ शो ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये वाला है, इसको है ना मैं ये रजिस्टर्स को ये चेंज करूँगा, ठीक है। चेंज करके फिर आपको वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसका रजिस्टर है ना वो चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे पिन लगा कर रखा हूँ, यहाँ पे आपको रीडिंग दिखा रहा हूँ, यहाँ रीडिंग दिखा देख सकते 391 319 ऐसा कुछ ओहम आना चाहिए, ठीक है। मेरा भी इसमें 391 आ रहा है, किसी में 390 भी आता है, ठीक है ना। किसी में 308 भी आ जाएगा, 7 भी आएगा, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता है, 10 से ऊपर नीचे होएगा कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये वाला चेंज कर दिया, ये इसका पुराना वाला है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये पुराना वाला है, इसमें कुछ रीडिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मैंने भी इसको चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। देखता हूँ फोकस करके, देख रहे हैं ये 391 है, ठीक है ना। ये मैंने चेंज कर दिया हूँ। अब इसको गाड़ी में फिटिंग करके है ना फिर आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो इसका कंप्यूटर मैंने फिक्स कर दिया हूँ पूरा, और गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। गाड़ी अभी स्टार्ट है, चेक इंजन लाइट भी नहीं है, देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अभी बराबर है, ठीक है। अभी गाड़ी ठंडी है तो इसके लिए अभी रेस्ट नहीं दूंगा, थोड़ा RPM नीचे आ जाने के बाद फिर रेस्ट देंगे, जब तक मैं इसका कंप्यूटर चेक कर लेता हूँ कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यूरोपियन है ये, कोरोला, ये कहाँ गया, ताइवान, 2007 मॉडल है, विदाउट की।
तो सिर्फ इंजन ही चेक करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं इंजन में नॉर्मल आ रहा है, कोई कोड नहीं है। पहले पूरा कॉल का कोड आ रहा था, अभी कोई कोड नहीं है। इसको रेस भी बराबर काम कर रहा है, देख सकते हैं। इसका रेस भी बराबर काम कर रहा है, सब कुछ इसका ठीक ही है। और कोई लाइट भी नहीं अंदर में, देख सकते हैं मीटर में कोई लाइट भी शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे इसका कंप्यूटर चेक करने पे भी कोड जो है DTC यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, कोई कोड भी नहीं है। और गाड़ी भी ठीक है। तो इसका क्या करेंगे ना कि 4 का 4 कोयल वो चेंज करेंगे, क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर रिपेयर करें ना, तो मैंने इसका 4 कोयल पुराना यहीं पे रखा है, ठीक है। और इसका पूरा कोयल नया ही डाला हुआ है, ठीक है ना। तो ज़्यादा करके प्रॉब्लम होता है ना, इसका कोई कोयल शॉर्ट होएगा ना तो ही कंप्यूटर शॉर्ट होता है, क्योंकि इसका फ्यूज नहीं होता है ना, डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर में वो रेजिस्टेंस होता है, वही वो जल जाता है, ठीक है। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, जब तक खा लेते हैं।